कहते हैं ज़बानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। हमेशा जो होती है ना, दिल की नहीं, नीयत इंसान की साफ़ होनी चाहिए। और रिश्ते जो होते हैं ना, सिर्फ मोहब्बत से नहीं निभते, इनकी बुनियाद भी जो होती है ना, वो खुलूस पर होती है। तो आज का व्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आज बिल्कुल भी जो था वो मेरा व्लॉग लगाने का मूड नहीं था, तो मैंने कहा चलें फिर भी मैं लगा देती हूँ, कि इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी। तो चलें व्लॉग को पहले शुरू कर लेते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी काफ़ी हद तक माशाल्लाह से बेहतर हैं। तो अपनी रूटीन भी साथ साथ आप लोगों से जो है ना वो शेयर करती जाती हूँ। ये तकरीबन मेरे पास जो थे 2 दिन के क्लिप्स जो थे वो पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से भी जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। एक तो मैं जो है वो राइस बना रही हूँ, राइस देख रही होंगे आप, और दूसरा जो है मैं आगे दिखाऊंगी आपको, उस पे जो है वो शामी बना के रख रही हूँ, और मैं थोड़ा सा सालन भी जो है वो साथ बन रहा है। तो साथ साथ आप मेरी रूटीन भी देखते जाइएगा। जाहिर सी बात है ये मेरे तब के व्लॉग है जब पिछले दिनों में जब हम सब बीमार थे, डेंगू के फेज से गुज़र रहे थे, तो उस दौरान ये जो थे ना कुछ क्लिप बना रही थी मैंने, और कुछ जो थे पहले के 1-2 बने हुए थे, जैसे कि शामी जो है मैंने बनाए थे। तो शामी जिस दिन मैंने बनाए थे ना, उससे अगले दिन ही सब जो थे ना वो बीमार हो गए थे। तो मैंने कहा चलें शुक्र है शामी तो बने हुए थे, अगर किसी को भूख लगेगी तो चलो पकाने पकूने का मसला जो है ना वो मुझे नहीं होगा। तो शामी पड़े हुए हैं वही इस्तेमाल कर लेंगे। और साथ साथ जो है वो दोपहर का थोड़ा सा दिखा रही हूँ। बच्चे भी आए हैं, स्कूल से आए हैं, फिर उनको खाना वगैरह दिया, और साथ साथ खाना भी पक रहा है, और शामी भी जैसे कि ये देख रहे हैं आप मैंने चढ़ाए हुए हैं। तो आज का व्लॉग जो है ना, मैंने कहा मैं बनाती हूँ और कुछ बातें आप लोगों से भी मैं शेयर करती हूँ। आज क्या हुआ, आज ये कि आज दोपहर में ना मेरी ना वैसे बड़े भाई के से बात हुई ना मेरी, जब मैंने कॉल की तो उनकी बेटी की तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, मेरी छोटी भतीजी की। तो जिसकी वजह से थे ना, मैंने कल से ही मैं उनको बार बार कॉल करके पूछ रही थी कि उसकी तबीयत कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है। तो दरअसल उसका ना पाँव का मसला है, बचपन से ही था। तो डॉक्टर ने उसको कहा है कि उनके पाँव को जो है ना वो अब काट देना है। तो मैं थोड़ा सा बहुत परेशान थी, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं भी। ज़ाहिर सी बात है भतीजी है मेरी, परेशानी तो होती है, ज़ाहिर सी बात है मेरा अपना खून है, अपना ज़ाहिर सी बात है अपने बच्चे हैं मेरे। तो आज जब मैं उनसे बात कर रही थी ना, तो आज मेरे बड़े भाई भी जो थे ना बाई चांस वो घर ही थे, तो उन्होंने कहा कि लाओ मेरी भी ना शगुफ्ता से बात कराओ। तो जब हम बात कर रहे थे तो बड़ी भतीजी मेरी कह रही थी पप्पू आप जो है ना वीडियो कॉल करें, बाबा से बात कर लें आप। तो मैंने ऐसे जब वीडियो कॉल मैंने बड़े भाई से बातें शुरू की, तो वो भी मुझे देख के रोने लग गए, और मैं भी उनको देख के ना रोने लग गई। मैंने काफ़ी दिनों के बाद, मेरे ख्याल से मैंने अपने पिछले काफ़ी पहले जो था, मेरे तकरीबन 2 महीने पहले मैंने व्लॉग बनाया था, तो मैंने बताया था कि मेरे भाई की तबीयत बहुत जो ज़्यादा जो थी ना वो तब ख़राब थी। तो अभी मैं लाहौर भी जब गई थी तो मैं बड़े भाई के यहाँ नहीं हो के आ सकी, क्योंकि वो बस और कुछ वजह थी जो नहीं जा सकी आगे। किराए इतने थे, मैंने कहा इतने किराए भर के मैं कैसे जा सकती हूँ। खैर भाई से बात हो गई थी, तो भाई कह रहे थे मैं खुद ही आ जाऊँगा लाहौर, बेचारे वो भी नहीं आ सके, नहीं मिल सके हम लोग, तो हम मिल ही नहीं सके आपस में ना बड़े भाई। दरअसल मेरा और मेरे बड़े भाई का और मेरे जो छोटे भाई हैं, हम जो तीनों हैं ना भाई बहन जो है ना, दरअसल हमने बाकी 2 बहनें जो है ना, हैं तो माशाल्लाह से 5 बहन भाई हैं, 2 बहनें जो है ना उनके साथ जो है वक्त हमारा गुज़रा है। मगर जो हम तीनों ने वक्त गुजारा है ना अम्मी अब्बू की बीमारी में, और उनके साथ रह के अम्मी अब्बू के साथ, और बस वो हमने जो वक्त आपस में हमने बहन भाइयों ने तीनों ने गुजारा है ना, तो वो मैं कहती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। शायद मैंने बहुत सी शुरू के व्लॉग्स में जो है मैंने अपनी लाइफ स्टोरी जो थी, अपने पेरेंट्स की जो थी, अपने घर की जो थी, अम्मी अब्बू की, मैंने शायद थोड़ी सी मैंने डिस्कस की हुई है। शायद अगर आप जाके पीछे सुने तो शायद आपको मिल जाए, नहीं तो मैं फिर इंशाल्लाह फिर वो भी बताऊँगी आपको कि हमने भी कैसी लाइफ अपनी गुजारी है शादी से पहले। तो आज भाई से जब बात हो रही थी ना, वो भी
मुझे देख के रो रहे थे और मैं भी इतना रोई और उन्होंने मुझे दिखाया, देखो शिगुफ्ता तुम्हारे फ़ोन में, उनके पास छोटा सा फ़ोन था भाई के पास, तो कहते ये देखो शिगुफ्ता ये तुम्हारी तस्वीर है, तुम मेरे पास हमेशा रहती हो, मेरी तस्वीर, मेरे छोटे भाई की तस्वीर, अम्मी अबू की तस्वीर, और जाहिर सी बात है हम बहन भाइयों की तस्वीरें जो थी ना उन्होंने बीच में ना अपनी रखी हुई थी। कहती मैं इनको रोज़ देखता हूँ, इनको रोज़ देखता हूँ। तो मुझे दिखा दिखा के वो भी रो रही थी और मैं भी रो रही थी, तो इसलिए दिल थोड़ा सा बहुत उदास था। बस थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि हमने इतना अच्छा वक्त गुजारा हुआ है हम लोगों ने, बहन भाइयों ने। आज तक हम बहन भाइयों की आपस में कभी भी कहते हैं ना, कोई ऊंची आवाज़ में हमने आपस में बात नहीं की किसी से, और हमने बहुत अच्छा टाइम जो है आपस में गुजारा हुआ है अपना। तो बस वो भी बेचारे, वो क्या कहते हैं ना कि दूरियां इंसान को कैसी मजबूरियों पे ले जाती है कि इंसान ना एक दूसरे के पास आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना गले मिल सकते हैं, ना प्यार सर पे दे सकता है। तो बस फ़ोन पे देखे एक दूसरे को, हम देखे इतना रोए बहन भाई, तो सारे बहन भाई फिर यादें आने लगे और फिर बहुत दिल उदास हुआ मेरा। तो मेरा फिर इसलिए आज भी व्लॉग बनाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा नहीं मैं बना लेती हूँ आज। मुझे अपने बहन भाइयों की आज बहुत याद आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था हमारा वही बचपन वापस आ जाए जो हम लोगों ने साथ गुजारा है, वही वापस आ जाए। मगर ज़िंदगी ने चलना है, जाहिर सी बात है वो तो चलेगी, तो वो गया हुआ गुज़रा हुआ वक्त दोबारा तो नहीं आता है। मगर हाँ, अच्छी यादें जो इंसान की होती हैं ना, जो अच्छा वक्त इंसान ने गुजारा हुआ होता है, तो वो हर लम्हे जो होता है ना वो उसके साथ होता है। जैसे मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा ये देखो तुम्हारी तस्वीर मेरे पास है तुम्हारी तस्वीर मैं रोज़ देखता हूँ, मेरी एक नहीं बल्कि कितनी तस्वीरें उन्होंने मेरे अपने उसमें फ़ोन में रखी हुई थी और मुझे दिखाते थे और मुझे कह रहे थे ये देखो ये तुम्हारी तब मैंने तस्वीर खींची थी, याद है तुम्हें। तो बस यूँ यादों में जो थे ना हम लोग एक दूसरे को देख देख के हमारे दोनों के आंसू गिरते गए और हम देखते गए। भाई तो अपना फेस सामने नहीं ला रहे थे और मुझे बता नहीं रहे थे, मगर उनका मुझे पता चल रहा था कि वो रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और भाभी भी मुझे बता रही थी रो रही हैं शिगुफ्ता, क्या बात है, खैरियत है। भाभी भी साथ ही रोने लगे, बच्चे सब साथ रोने लगे ना। तो बस ये यादें जो होती है ना, ये जो बहन भाई का जो प्यार होता है ना, पता नहीं वो कौन से बहन भाई हैं जिनका प्यार जो है वो आपस में नहीं होता, उनके दिल एक दूसरे से नहीं मिलते। वो कैसे बहन भाई होते हैं जिन्होंने बचपन अपना साथ गुजारा हुआ होता है। तो मैंने ऐसे बहन भाई भी देखे हैं और मैं देख चुकी हूँ। वो बहुत सी बातें इंसान की ऐसी होती हैं, इंसान के साथ जो चल रही होती हैं, और ऐसे मैं कहती हूँ बहन भाई जो मैंने देखे हैं रिसेंटली, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कैसे होते हैं कि उनके सीने में क्या दिल नहीं होता, वो दिल नहीं रखते हैं। कहते हैं ना दिल नहीं, नीयत इंसान की साफ़ होनी चाहिए। रिश्ते से मोहब्बत से नहीं निभते, इनकी बुनियाद जो होती है ना खुलूस पर होती है। दिल जो होता है ना वो नरम भी हो ना तो ये अच्छी बात है, मगर अगर नीयत साफ़ ना हो ना तो वही दिल जो होता है ना किसी का ज़ख़म के बायस जो होते हैं ना जब बन जाता है ना, तो आज के दौर में जो होते हैं ना ताल्लुकात कमज़ोर नहीं होते, नीयतें कमज़ोर होती हैं इंसान की। लोग सामने मुस्कुराकर जो होते हैं ना साथ बैठते हैं और एक ही प्लेट में खाते हैं, मगर दिल में वही शख्स की जड़ें जो होते हैं ना काटने में जो होते हैं ना वो मनसूबाबंदी वो कर रहे होते हैं। और वक्त ने ना इंसानों के ऐसे रंग दिखाए हैं ना कि अब ये समझ आता है कि हर मुस्कुराहट मुखलिस नहीं होती। मेरे बहन भाई के अलावा, मैं अपने बहन भाई के अलावा की बात कर रही हूँ, हर ताल्लुकात जो होता है ना पायदार नहीं होता। ये जो आजकल का दौर चल रहा है ना कि बस अफरा तफरी है, बस मेरी मेरी मैं जो है ना, इसमें इंसान जो चल रहा है ना, तो ये इंसान को जो है ना वो किसी का जो होता है ना अब दिल चाहता है कि दूसरे को एहतराम जो है वो दिया जाए, मगर अब डर लगता है कि एहतराम दे के ये ना हो कि हमें ही डसा जाए। मगर जो होता है अब यही दिल करता है अगर किसी का एहतराम करे ना, मगर फासला जो है ना अब बरकरार रखना है। इज़्ज़त तो सबको दी जा सकती है, मगर एतबार जो होता है ना हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ज़िंदगी के तजर्बात ने जो होता है ना वो ये सिखाया है कि नीयत की सच्चाई रिश्तों की उम्र को जो होती है ना वो तय करती है।
जहाँ नीयत साफ़ हो वहाँ गलत फहमियाँ भी जो होती हैं ना रिश्ते नहीं तोड़ती, और जहाँ नीयत में मैल हो ना वहाँ हज़ार वजाहतें भी जो होती हैं ना एतबार जो होती है ना वापस नहीं ला सकती। और सच तो ये है कि आज के ज़माने में जो है ना रिश्ते निभाने के लिए जज्बात शऊर चाहिए। ऐसे लोगों को जो है ना उनसे फ़ासला रखना जो है ना वो ज़्यादा ही बेहतर है, जो साथ तो चलते हैं मगर दिल में मुखालफत लिए हुए होते हैं। खलूस और एतमाद जब एक बार टूट जाए ना तो वो दोबारा कायम हो तो सकता है मगर वैसा खालिस कभी भी नहीं हो सकता। और बस बातें करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने 11 मिनट की वीडियो बना दी। ना चाहते चाहते भी जो है ना व्लॉग जो मेरा था 11 मिनट पे जाके पहुंच गया, क्योंकि इतनी बातें जब इंसान बातें करने बैठता है ना, अपने बहन भाइयों की बातें करने बैठता है ना, तो वो बातें जो होती है ना वो ख़त्म ही नहीं होती है। ऐसे ही है ना, अभी तो मेरी इतनी सारी बातें रह गई और टाइम जो है वो कह रहा है कि अब बस कर दो, ज़्यादा लंबी वीडियो तो कोई भी नहीं देखेगा। तो बस अपनी फीलिंग थी मेरी अपनी, तो मैं आप लोगों से मैंने वो फीलिंग आप लोगों से शेयर की। उम्मीद है अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।